Hello guys, welcome back to our channel. My name is Zarqam and today we are talking about simple but powerful indicators. बेसिकली ये सिर्फ इंडिकेटर नहीं बल्कि एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो कि आपको 90% तक एक्यूरेसी दे सकती है बट यू मस्ट स्टे डिसिप्लिन विद इट। तो सबसे पहले आप इस सेटअप को बैक टेस्ट करें, फिर उसके बाद ही इसको अपने लाइव अकाउंट पर यूज़ करें। एटलीस्ट मिनिमम 50 ट्रेड्स को इस पर बैक टेस्ट करें, देन यू गेट फाइनल रिजल्ट। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं RSI को, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बेसिकली RSI में हमारे पास तीन पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूट्रल, सेकंड वन इज ओवरबॉट एंड थर्ड इज ओवरसोल्ड। तो हम सबसे पहले इंडिकेटर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे RSI। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हम इसे अपने चार्ट पर अप्लाई कर लेंगे। सो हमारा पहला पॉइंट है न्यूट्रल। न्यूट्रल वो एरिया जहां पर मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल है, ना ही ओवरसोल्ड है और ना ही ओवरबॉट। अगर आप देख सके तो यहाँ पर ये जो मिडल लाइन है, इस एरिया को हम न्यूट्रल एरिया बोलते हैं। सो नंबर सेकंड पर हमारे पास है ओवरबॉट एरिया। सो हमारे पास जो टॉप साइड पर ये वाली लाइन है, इसे हम ओवरबॉट जोन कहते हैं, और डाउन साइड पर जो लाइन है इसे हम ओवरसोल्ड कहते हैं। सो अब इसकी एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसको हम पहले छोटा कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मार्केट लगातार यहाँ पर बेरिश मोमेंटम के साथ मूव कर रही है, तो यहाँ पर हमें RSI ओवरसोल्ड जोन दिखाना शुरू कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और जैसे ही हम बेरिश जोन से निकलते हैं तो RSI ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हैं कि ओवरसोल्ड है। मींस के ये जो हमारे पास पूरी कंसोलिडेशन हो गया है, कंसोलिडेशन एरिया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मार्केट ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से आप देखें कि ओवरसोल्ड एरिया है हमारे पास इस जगह पर। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड वन इज ओके। तो अब आप नेक्स्ट देखें, यहाँ पर फिर से मार्केट ओवरसोल्ड एरिया में आई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक और पॉइंट है। उससे अगले मूव के साथ आप देख सकते हैं कि मार्केट अगेन आप ओवरबॉट एरिया में है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है, और नेक्स्ट मार्केट की मूव हमें इतनी मिल गई यहाँ से, और यहाँ से ये नेक्स्ट। RSI जस्ट हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है या ओवरबॉट में। सो इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि हम मार्केट के किस जोन में हैं। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ यहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड एरिया में है और मार्केट फॉल करेगी। तो सबसे पहले हमने RSI को थ्रू आउट कर लिया। सो नंबर टू पर हमारे पास आता है EMA क्रॉस ओवर। सिंपली आप EMA टाइप करें एंड देन आप 10 लिख दें या EMA। हमारे पास हमने यूज करना है EMA 10 21 51। ये EZ एल्गो सूट है, इसको आप चार्ट पर अप्लाई कर लें। सो सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग करेंगे। सिंपली आप यहाँ से इसको ऑन करें और इसकी सेटिंग में जाएं। तो इंपोर्ट सेक्शन में सबसे पहले जाएंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले EMA 1 को 20 और EMA 2 को 50 करेंगे। देन हम EMA 3 4
5 इन सबको ऑफ कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे EMA 9 को ऑन कर लेंगे, जो कि 200 पे सेट होगा। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली कलर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टाइल एरिया में। यहाँ पर हम सबसे पहले प्लॉट को बंद करेंगे, बाहर कलर को रिमूव कर देंगे और सिंपली नीचे आ जाएंगे। बैकग्राउंड कलर के और चैनल टेबल्स को, इनकेस टेबल को ख़त्म कर देंगे एंड बाहर कलर सिंपल। सो हम इसकी ये सेटिंग करके इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल हो गया। इसकी ये सेटिंग करने के बाद नेक्स्ट हम सिंपली अपने वॉल्यूम इंडिकेटर को ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास सिंपली 3 इंडिकेटर ऐड हो चुके हैं। अब मैं आपको छोटी सी कोई भी एग्जांपल दे देता हूँ 3 मिनट के चार्ट में। तो मैं इसकी स्क्रीन को बड़ा करता हूँ ताकि आप देख सकें। किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले आपने इन चीज़ों को याद रखना है। फर्स्ट वन, आप देख सकते हैं EMA 200, ये जो ब्लैक लाइन है ये EMA 200 है। अगर मार्केट इससे ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, और अगर मार्केट इससे नीचे है तो मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से आप एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट या अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने एक करेक्शन ली है। अब इस करेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर भी लिक्विडिटी थी, इस जगह पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस जो लगे हुए थे वो हंट हो चुके हैं। उसके अलावा हमें क्या चीज़ देखनी है, हमारे पास RSI ओवरसोल्ड एरिया में। ओके, अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट चीज किस चीज़ को देखना है कि हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम आना शुरू हो गया। जैसे यहाँ से मार्केट में चाहिए एक वॉल्यूम हमारे पास आना शुरू हो गया। यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक अच्छी मारूबोदू कैंडल परफॉर्म हुई है। तो अभी हमने ट्रेड नहीं लेनी, हमने सिर्फ इसको देखना है कि मार्केट क्या करती है। तो नेक्स्ट अब यहाँ से मार्केट जब भी अगेन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, हमें एक अच्छे वॉल्यूम वाली कैंडल चाहिए। मीन्स कि जोन सी भी कैंडल EMA 200 का ब्रेकआउट दे, EMA 200 को ब्रेकआउट करे, उसके अंदर वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने अच्छे वॉल्यूम के साथ EMA 200 का ब्रेकआउट किया। मार्केट ने अगेन पुल बैक लिए एंड देन मार्केट आपके सामने। अब हम यहाँ पर एंट्री और अपना टेक प्रॉफिट किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपली आप फिबोनाची टूल लें, कि यहाँ से प्रीवियस कोई भी लोअर लो या हायर लो, प्रीवियस कोई भी आप लोअर लो और हायर हाई को मार्क करके आप इस अपना टारगेट फाइंड कर सकते हैं। 1.618 ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। मीन्स कि ये टारगेट जो है बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अनरियलिस्टिक टारगेट है। तो यहाँ पर ये भी अचीव हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इसका इंतज़ार करना पड़ा है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, 1.618 ये लेवल। हर बार आप इसी लेवल पर ट्रेड करें। और हमारा स्टॉप लॉस का है, लेट्स सपोज कि आपने इस जगह पर यहाँ पर एंट्री ली है, तो EMA 200 के जस्ट आप थोड़ा सा नीचे करके अपना स्टॉप लॉस कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप देखें कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गया है, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं। सो इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से कि यहाँ पर
ये देख सकते हैं एक बेरिश एग्जाम्पल। चलिए ये है सारी एक बेरिश मूव है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये हमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिली। मार्केट यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट पर ओवरबॉट एरिया में, बट हमें इंडिकेटर यहाँ पर इसे एक बुलिश ट्रेंड ही शो करवा रहा है। हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पर आप यहाँ पर सिंपली चेक करें कि मार्केट में पहले कितना वॉल्यूम आ रहा है। देखें यहाँ पर इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें आप कि मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं। इसके बाद एक और हमारे पास बुलिश कैंडल आती है। नेक्स्ट हमारे पास बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल जो है हमारे पास वो एक वॉल्यूम के साथ है, लेकिन छोटा है, वॉल्यूम छोटा है, लेकिन प्रीवियस जितना भी हमारे पास वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा वॉल्यूम है। उससे नेक्स्ट कैंडल हमें अगेन से इंडिकेट करती है कि मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू हो गया। उसके अलावा हमें ये लैगिंग इंडिकेटर जो कि हमारे पास EMA 20 और 50 का क्रॉस ओवर है, वो भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्केट बेरिशली मूव कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम अब इसके टारगेट की बात करें तो सिंपली हम यहाँ से इसके इस लो और इस हाई को करेंगे। तो एज यू कैन सी, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस कैंडल के बाद यहाँ पर कोई एंट्री लेते तो सिंपली आप हमें EMS 200 से थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के 1:2 या अकॉर्डिंग टू फिबोनाची टूल अपना टारगेट सेट कर सकते थे। इसके अलावा हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ से हम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपली मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि ये वाला एरिया, इस एरिया से यहाँ तक, यहाँ पर आप देखें वॉल्यूम, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कोई भी मार्केट में वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू हो गया। फर्स्ट कैंडल हमें इसने इंडिकेट किया, सेकेंड वन इसने हमें इंडिकेट किया कि मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू हो गया। बेसिकली ट्रेडिंग में वॉल्यूम ही सारी गेम है। अगर आप वॉल्यूम को समझेंगे तो आपको मार्केट में ट्रेड करने का मज़ा भी आएगा आपको। तीसरा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी आप कंसोलिडेशन जोन में फंस जाते हैं। आप ट्रेड लेते हैं और आप कंसोलिडेशन जोन में अटक जाते हैं। तो कंसोलिडेशन जोन बड़े टाइम फ्रेम के लिए तो बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर आप अच्छे से सेटअप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन में आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस ही हिट करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम आना शुरू हो गया मार्केट में। मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पर इस जगह पर ब्रेकआउट दिया था अगेन। यहाँ पर मार्केट ने ऐसा ऐसा अब EMA 20 और 50 क्रॉस ओवर हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट बेरिश है। तो आप सिंपली यहाँ से एक सेटअप ले सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू फिबोनाची आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं इस लेवल को इस लेवल से। तो आप देख लेते हैं कि हमारा टारगेट यहाँ तक था। सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नंबर 2 वाला लेवल है वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन अक्सर ये भी काम करता है। तो अगर आप बड़े सेटअप ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। इससे आपके लॉस होने के चांसेस भी कम होंगे और आप अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकेंगे।
मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप मिनिमम 50 पेड डेमो अकाउंट पर एग्जीक्यूट करें, देन ही आप इसको अपने लाइव अकाउंट पर यूज़ करें। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसमें लॉस नहीं होता। एक लॉस होता है, बिल्कुल के सामने मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक वैलिड लॉस हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एरिया में, एज़ यू कैन सी कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में थी। मार्केट ने यहाँ से ईएमए 200 को ब्रेक किया, देन मार्केट नीचे आई। यहाँ से हमें एक बुलिश इंडिकेशन मिली, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जस्ट इन केस अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को देखकर और ईएमए 20 एंड 50 के क्रॉस ओवर को देखकर ट्रेड एग्जीक्यूट करता, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता, क्योंकि मैंने आपको यही बोला है कि ईएमए 200 से थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। तो इससे आपके लॉस होने के चांसेस कम से कम होंगे और आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकेंगे इजीली। होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब लाजमी दिया जाएगा।